माथा जब बाहर से निकला तो दोनों झगड़ के फिर वही में कौन दोनों झगड़ करके? सास पुतो और कौन? अच्छा, तो वही दोनों में फिर अपना सर पे पटक लिया। ठीक है। और इसके जिम्मेवारी पूरी की पूरी तुम्हारे ऊपर बनता है, अगर कुछ भी होता है। हाँ, हमको मालूम है कि हमेशा मेरे पास आता है। कौन है? चूल्हा पे बिक देता है, घर में कमाएदार को बाहर से लंगटे करके बाहर बिक दिया हुआ, माथा फोड़ दिए। इसको मान कुछ भी नहीं बोलता, दिन रात ओटा पे माथा फोड़ दिया। कौन टेला था तुमको? उनका मम्मी, दोनों मिलके तो मारे थे घर में, बाप इसको पकड़ा था, दोनों माँ बेटी मारे। तो बोले कि मम्मी नहीं है, पता नहीं। हम बोले कि आपकी मम्मी है और पता नहीं है। उसके पापा से हम बोले कि आपकी पत्नी कहाँ है? तो बस इस बच्ची को सही से रखे, इन लोग सही से रखे और मेरा बाइज्जत जो है कि सोने का चैन और एक लॉकेट है। ऐसा घटना होते रहता है, ये सब बराबरी ऐसा क्यों हो रहा है? इसका तो हम नहीं जानते। अब सास पुतों का झगड़ा है तो थोड़ा बहुत आते हैं तो माइनस प्लस करना पड़ता है। बोलते हैं 4 घर उनको भी देते हैं, 2 बात इनको भी समझाते हैं। रात में तो पहले और क्या बोले? ये जो इसके साथ घटना हो रहा है, आते दिन लगातार 5-6 बार जो भी है इन लोग पंचायती ग्रामीण स्तर से किया गया है, तो आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है आपके घर में? ये तो हमें खुद नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको मालूम कुछ नहीं है? मालूम है, जैसे ये नहीं कह रहे हैं कि मालूम कुछ नहीं है। जैसे कि हम तो कह रहे हैं कि इतना मालूम है कि हम काम पे जाते हैं, काम पे गए थे सुबह उठ के, फिर ये लोग ऐसा कर रहे थे तो फिर आए तो देखे। आखिर क्यों? आपकी पत्नी तो कहती होगी ना कि आखिर लड़ाई किस तरह से हुआ, क्यों हुआ? बताता होगा ना, आपको बता। हाँ, कि वही गाड़ी दे रहा था, गाड़ी दिए, बस वही में हो गया। और क्या? तो क्यों आप इसमें सुधार क्या किए? आप देखिए, घर का मामला है, अभी बोले कि झाड़ू नहीं बांधे इसीलिए ऐसे गाड़ी घिना करने लगा। अच्छा, इसके माथा कैसे फूटा? माथा जब बाहर से निकला तो दोनों झगड़ के फिर वही में कौन दोनों झगड़ करके? सास पुतो और कौन? अच्छा, तो वही दोनों में फिर अपना सर पे पटक लिया माथा। कौन? अपने से फोड़ लिया? अपने से फोड़ लिया। अच्छा, एक बात है, हमें मान लिया जाए कि तुम्हें कोई 2 थाप मारे अभी, या 2 फेंट मारे, तो तुम अपने से माथा फोड़ लोगे? नहीं ना, अभी तो 2 थप मारे हमको, तब फोड़ लिया। नहीं ना फोड़ लिया तो बताओ ये कैसे पागल है कि मैंने फोड़ लेगा अपने से? इसको फोड़ा गया है या हो गया, अथी हो गया, थक गया है, ये सब सुनते सुनते, इसीलिए गुस्सा में फोड़ लिया अपने से गुस्सा। आखिर मजबूर तो तुम्हारी पत्नी है ना? तो मेरे है तो हम वही तो कह रहे हैं। तुम अलग हो कि साथ में? घर पे रहते हैं। अलग हो कि साथ में हो? अलग है। तो अलग हो फिर भी माँ तुम्हारी टॉर्चर ऐसा क्यों करता है? नहीं करेगा ना, खुद करे नहीं करेगा। कब से नहीं करेगा? अब जब से समझ लीजिए। जब से हम समझेंगे तुम समझोगे? हम तो समझ नहीं। कब से? अब जगह से बोलते नहीं। अरे इधर बात करो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, बात कर ली। हाँ, आज के बाद सुनो, मैं बता दे रहा हूँ, तुम्हारे पास ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, हम देख रहे हैं। और पूरे की पूरी जिंदगी तुम्हारा है, ठीक है? वो अपना बेटी दिया है तुम्हारे माँ बाप को नहीं, तुम्हारे बहन को हवाले नहीं किया, तुम्हारे पास किया है, ठीक है? और इसके जिम्मेवारी पूरी की पूरी तुम्हारे ऊपर बनता है, अगर कुछ भी होता है। हाँ, हमको मालूम है कि हमेशा मेरे पास आता है। कौन? तो बस यही बात पूछ रहा हूँ, वो अपने से माथा फोड़ ली है? हाँ, अपने से फोड़ ली। क्या नाम हुआ तुम्हारा? चिंटू रविदास। गांव कहाँ है? आतासरा। आतासरा मलिक सर। किस जिला में पड़ता है? नालंदा जिला में। थाना इस्लामपुर। अच्छा, ये जो बात बोल रही थी तुम्हारे पति अभी बोल रहे थे, ये बात कहाँ तक सही है? क्या कैसे तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है? घर में खाना नहीं सही से ला के कुछ भी देते नहीं है, कभी कभी ला के भी देवो करते तो सारा सामान को बिक देता है, गैस चूल्हा पे भी बिक देता है, घर में कमाएदार को भी मार, बाहर से लंगटे करके बाहर बिक दिया हुआ, माथा फोड़ दिए। इसको मान कुछ भी नहीं बोलता, दिन रात खरीदार पी के डर रहता है। तुम्हारे तरफ से भी कोई गलती होता है क्या? कुछ भी नहीं, घर में तो घर में रहता है, चुपचाप कर लगा, इतना गाली भी बकता था, घर में रहता है, घर में हेल के जाता है, लाठी से मार। पापा बुर में बास कर रंडी छिनार, घर में से निकल, बाप कोची देखो घर में से निकल। पिता तुम्हारे ऊपर गाली गलौज हाँ, करता? हमेशा छत्ता पर तो छत्ता पर, गली में तो गली में, बाहर तो घर में तो घर।
मैं अरे सुन रहा कुछ था भी नहीं बोलते। कि इसकी बहन भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार अब इनको बहन भी बीच पर्च के 10 रोज हो रहा है, कोई बजोटा में कार के मारे दांत लगा लगा के। बोल रहे हैं इन लोग कि तुम अपने आप से माथा फोड़ ली नहीं थी है, इससे। बाहर घर में तो बाहर टेल दी से तो ओटा पे माथा फूट गया। कौन टेला था तुम? उनका मम्मी दोनों मिलके तो मारे थे घर में, बाप इसको पकड़ा था, दोनों माँ बेटी मार रहे। ये ऐसा घटना तुम्हारे प्रति कितने बार हुआ है जिंदगी में? 5-6 मरते हुआ। कितने साल पहले शादी हुआ है? शादी के 6 साल हो गया। कितने बाल बच्चे भी हैं? 2 गो अच्छा, एक बच्चा है, बच्ची? लड़का लड़की। अच्छा, तो ये बराबर तुम्हारे पास घटना होते रहता है? लड़का के घर में से गाय घर फेंक दिया था कि ले जाइए, वो बाल होता पैदा करने कैसे कैसे पैदा करवा दिले, तो बेटा का मुंह नाती के मुंह न देख तो मई फेंक दिया था गाय के घर बउआ के। तुम अपने पिताजी को भी इन्फॉर्म किया, माता पिता को कुछ इस मोबाइल घटना के नहीं बारे देता में? था, बात करने की छीन लेता था। कौन मोबाइल नहीं देता था? मेरा पति और मेरे मम्मी उधर से फोन करवो किया तो इनको छोटी बहन गाली बकत। क्या नाम है छोटी बहन का इसका? सुनैना कुमारी। कहाँ रहती है? घर पे ही रहती है। शादीशुदा है या कुमार? कुमार। एक बार ना इनको मनला बेटा भाई तो कोटा पर पका रहे थे खाई लगी, इनको मम्मी लड़ते लड़ते तो ऊपरे से नीचे से गया ऊपरे मारने के लिए। क्या मांझिल भाई का नाम क्या है? सिंटू। नालंदा जिला के राजगीर के बगल में एक आता सराय गांव है, वहीं पे यहाँ लड़का लड़की का मामला था। और लड़का लड़की का मामला एक सामाजिक दृष्टि से एक जो है कि घरेलू हिंसा हो रही थी, और उसी में जो है कि हमारे वार्ड पार्षद रेणु देवी जी हैं, और इन्होंने समझाने का प्रयास किए कि आखिर क्या माहौल चल रहा है, और इस मामला को हम शांत कराने का प्रयास करेंगे। उसी बीच में जो है कि इनके साथ एक हिंसा और हो गया लगातार। इनके साथ अब देखिए हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिर क्या है, क्या हुआ। मैडम जी, जब आप आता सराय में पहुंचे इनके घर पे, तो क्या आपके साथ घटना किया गया? हम इनके घर पे पहुंचे तो पहले शुरू तो हम लोग आराम से बैठे हुए थे, ठीक है। बोले कि मम्मी पापा के अपना बुलाओ, तो बोले कि मम्मी नहीं है, पता नहीं। हम बोले कि आपकी मम्मी है और पता नहीं है। उसके पापा से हम बोले कि आपकी पत्नी कहाँ है, तो क्या हमको पता नहीं है कि कहाँ है। बोले पता नहीं है आपकी पत्नी कहाँ है। तो उसकी बेटी गाली देने लगी, तो बेटी गाली देने लगी। हम उसको बोले ना कि चलो तो तुम ही यहाँ पे बोलो, आओ यहाँ पे। जब उसको बुलाने लगे, बस मेरा ब्लाउज धर के और गला धर के हमको पटक दिया और ये चैन छीन ली मेरा। कौन छीन लिया चैन? उसकी बेटी सुनैना कुमारी, यानी और इनकी उसका एक ननद? बेटा था। यानी इनकी हाँ, ननद? लड़की की ननद है। क्या आपने मैंने प्रयास कर रहे थे कि लगातार आप पे वो हावी हुए हिंसा के खिलाफ, और जो है कि आपका चैन छीन लिए? वो उसको कुछ हावी नहीं बोले। हम बोले कि चलो तुम बताओ यहाँ पर क्या घटना हुआ, तुम घर के हो, तुम बता सकती हो ना। तो कि हम नहीं जानते सब कुछ हो जे, तो तुम गाली कैसे दे रही हो, चलो तुम बताओ यहाँ पर। इसी में तो लटक गई मेरा चैन छीन लिया। गाली दे के साड़ी फाड़ दिया, गला मैं ब्लाउज में लटक गई। तो क्या फिर उन्होंने चैन दिया है आपको? नहीं दिया अभी तक, और लिए भी अगर हम जाएंगे भी नहीं तो क्या कार्रवाई करेंगे हम। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हम हैं? कार्रवाई करेंगे उन पे। क्या कार्रवाई करेंगे आप? कार्रवाई करेंगे हम, समझौता करेंगे। अगर देती हो तो देती हो, नहीं तो हम थाना करेंगे, यानी कानूनी कार्रवाई। हाँ, लड़की के साथ तो हिंसा हो ही रहा था, सास, ननद और जो है कि देवर संग चारों मिल करके, तीनों, और ससुर के साथ भी मिल करके इनके साथ घटना हो रही थी इस लड़की के साथ। और वही जो है कि लगातार जब इन लोग समझौता में आए, सोचे कि इस हिंसा को कम हम करेंगे, तो उसी दौरान जो है कि ये मैडम जी के साथ जो है कि हाथाबाही और चैन छीन लिया, और अभी फरार है। ये लगातार कह रही हैं कि मुझे चैन दे दिया जाए, और नहीं तो उन पे हम कानूनी कार्रवाई। इस बच्ची को सही से रखे, इन लोग सही से रखे। और मेरा बाइज्जत जो है कि सोने का चैन, और एक लॉकेट है उसमें दुर्गा जी का, एक सोने का चैन भी है, और एक दुर्गा जी का लॉकेट है जो सोने का है। वो लड़का ले करके और जबरन जो है कि फरार हो गया है।